वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कि फैंटेसी गेम में अपने पैसे को लगातार हार रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो T10 मैचेज है बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट है। उसमें फैंटेसी एप्लीकेशन वाली कंपनीज को बहुत फ़ायदा होता है। अलग अलग मैचेज होते हैं, अलग अलग लीग्स आती हैं। जितने ज़्यादा मैचेज उतना ज़्यादा प्रॉफिट किसका? फैंटेसी एप्लीकेशन वाली कंपनीज का। हमने आपको शुरू से एक बात बता करके रखी है, ये जो T10 मैचेज होते हैं इसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट करना होता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, हमेशा लिमिट में चलना होता है। हमारे पास हज़ारों मैसेज आते हैं डेली। कम से कम 200 से 300 मैसेजेस हमको आते हैं, जिसमें कि एक ही बात कॉमन रहती है कि हमने इससे प्राइम लिया था, उसने हमको लॉस करवा दिया, हमने दूसरे से प्राइम लिया, उसने हमको लॉस करवा दिया, T10 मैचेज में लॉस करवा दिया। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फैंटेसी गेम का नेचर ही है कि लॉस आपको होगा ही होगा। ये बात आप कहीं भी लिख करके रख लो। अगर आप ये सोचते हो कि आपको लॉस नहीं होगा तो ये इम्पॉसिबल है। लॉस हम लोगों को भी होता है, लेकिन उस लॉस के मार्जिन को हम लोग कम कर देते हैं। जैसे कि मार्केट में कुछ लोग आपको ऐसे भी दिखेंगे, जैसा कि लोगों ने मैसेज करके बताया, वो T10 मैचेस को बोलते हैं कि जैकपॉट मैच है। किसी एक T10 दो T10 मैच में वो जीतते हैं और आप उनके चक्कर में आकर के T10 मैचेस में बहुत बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो। मैंने आपको एक बेसिक्स चीज़ आपको बताई, अगर आप स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट करते हो, रिस्क बिल्कुल मत लो। रिस्क इन द सेंस कि जैसे कोई मैच चल रहा है, राशिद खान एक ऐसा प्लेयर है जिसको कि आप कभी भी अपने टीम से मिस नहीं कर सकते हो स्मॉल लीग में। क्योंकि अगर आप एक बार रिस्क लोगे तो आगे आने वाले मैच में बार बार रिस्क लोगे। हो सकता है एक मैच में आपने इसको नहीं लिया, आप जीत भी गए, लेकिन आगे आने वाले मैचेज में आप गलती पे गलती रिपीट करोगे। ये मिस्टेक्स हम लोग नहीं करते हैं, हमारे मेंबर्स नहीं करते हैं। इसी तरीके से और भी कुछ प्लेयर हैं जिनको आप स्मॉल लीग की टीम से बिल्कुल भी नहीं हटा सकते हो, जैसे एलेक्स हेल्स। इसके अलावा अगर फॉर्म में है, जैसे क्रिस लीन, अभी जो रिसेंटली आबू धाबी T10 चल रहा है, मैं उनके प्लेयर्स का नाम ले रहा हूँ। जोनासन चार्ल्स, इसके अलावा बॉलिंग में थॉमसन। तो ये सभी जो प्लेयर हैं इनको आप अपनी टीम से नहीं हटा सकते हो, भले ही वो आउट ऑफ फॉर्म हो, क्योंकि ये सभी मेन प्लेयर हैं। तो आपको कुछ बेसिक्स का ध्यान रखना होता है हमेशा। कभी भी इतना ज़रा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के रिस्क नहीं लेना है। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली आप लॉस में ही रहोगे। एक सीधा फंडा नियम जो आज से जब हमने 2013 में या 14 के आसपास, हमने जब इंडिया में फैंटेसी गेम बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया था, उस समय जब हमने खेलना स्टार्ट किया था, तो उस समय जो बेसिक थी वो बेसिक आज भी आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि पहले जो हम लोग वीडियो बनाते थे उसमें फोकस रहता था कि जितने 11 प्लेयर आपने लिए हैं वो प्लेइंग 11 में होने चाहिए। फिर बाद में ड्रीम 11 में क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि टॉस के बाद डेडलाइन ख़त्म होने लगी। तो पहले हम लोग वीडियो इसको ध्यान में रख करके बनाते थे कि सारे प्लेयर खेलने चाहिए। अब जब कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया कि डेडलाइन टॉस के बाद होने लगी, तो फिर इस पे फोकस किया जाना बंद कर दिया गया। तब लोग किस पे फोकस करने लगे? स्टैट्स बता बता करके आप लोग का कॉन्सेप्ट उन्होंने ख़राब कर दिया। आपका फोकस अब टीम बनाने पे नहीं रहता है, आपका फोकस अब किस पे रहता है? कौन सा प्लेयर कहाँ परफॉर्मेंस करता है, किस प्लेयर का कौन सा प्लेयर आउट करता है, कहाँ कितने रन बनते हैं, कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सा प्लेयर किसके अगेंस्ट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस करता है, किस पिच पे कितना अच्छा परफॉर्मेंस करता है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है। ये सभी बेकार के स्टैट्स हैं। पहली बात तो ये स्टैट्स कहीं कहीं पे रेलिवेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन सीरीज, डिपेंडिंग अपॉन फॉर्मेट। T10 फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट है, टेस्ट है कि ODI है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। आपको पता है जब फैंटेसी गेम स्टार्ट हुआ था केवल क्रिकेट इसमें था। अगर मैं ड्रीम 11 की बात करूँ, बाकी तो तमाम एप्लीकेशन पहले से चले आ रहे हैं। फॉरेन में अगर आप चाहोगे तो और भी एप्लीकेशंस तमाम चले आ रहे हैं। गेम्स होते हैं, बेटिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, सब कुछ होता है, वहाँ लीगल है। तो यहाँ पे आज भी मैं आपको बता दूं कि आप लोग क्या करते हो। जब कबड्डी का नया सीजन स्टार्ट होता है, आप कबड्डी में इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टार्टिंग में जीतते हो, फिर उसमें हारने लगते हो, छोड़ देते हो। फुटबॉल का सीजन स्टार्ट होता है, फुटबॉल तो लगातार ही चलता रहता है,
फीफा वर्ल्ड कप आया, इन्वेस्टमेंट किया, लॉस होने लगा, आपने खेलना बंद कर दिया। अल्टीमेटली आप हारते हो, फिर आप लाइन पे आते हो। मैंने आपको क्या बताया पहले ही, फैंटेसी गेम इज मेड ओनली एंड ओनली फॉर क्रिकेट। तो जो बेसिक्स है वहाँ से अगर आप ज़रा सा भी डगमगाओगे तो आप लॉस में ही रहोगे। हमारे पास कुछ ऐसे भी मेंबर थे जो ओवर स्मार्ट अपने आप को समझते थे। कुछ सालों तक हमारे मेंबर रहे या कुछ महीनों तक हमारे मेंबर रहे, फिर उनको लगा कि हमको तो सब कुछ आ गया। फिर उन्होंने अपने से दिमाग लगा कर टीम बनाना, सब कुछ करना स्टार्ट किया। फिर वो धीरे धीरे तक क्या होता है कि कुछ दिनों तक उन्होंने विन किया, फिर उसके बाद फिर वो लॉस में आते गए। फिर हमारे पास आकर के फिर से उन्होंने कहा कि हमने पहले मेंबरशिप ली थी, अब हम फिर से लॉस में, हमको फिर से मेंबरशिप चाहिए। तो हमने उनको मना कर दिया कि आपको मेंबरशिप नहीं दी जा सकती है। सिंपल सी बात यह है कि हमने आपको जो इतना समय लगा करके चीज़ें सिखाई थी, समझाई थी, हमने उसको बैलेंस किया था, वो तो आप ब्रेक कर चुके। तो अब कोई बेनिफिट नहीं है कि हम फिर से अब नए सिरे से स्टार्ट हमको करना पड़ता है। इसलिए हमारे मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि 4-5 साल से हमारे पेड मेंबर हैं, लगातार हमसे जुड़े रहते हैं, लगातार विन करते हैं, कभी भी कोई भी पैकेज नहीं मिस करते हैं। इन 4-5 सालों में हमें लगता है कि करीब हमने 200 से ज़्यादा ही हमने पैकेज अनाउंस किए होंगे। 200-300 पैकेज जितने भी अनाउंस किए होंगे, उन्होंने एक पैकेज भी हमारा मिस नहीं किया, बल्कि हमारा चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है। उनको ये बात हमेशा से पता है, फैंटेसी गेम में जीतना है, सागा फ्लैशबैक के अलावा उनको कोई भी विन नहीं करवा सकता है। ये बात उनको बिल्कुल पूरी तरीके से याद थी, इसको इन्होंने हमेशा से फॉलो किया। लिमिट वाली चीज़ लोग भूल जाते हैं, मैच के सिलेक्शन को भूल जाते हैं। आप T10 के चक्कर में पड़े हुए हो। अभी 3 हमारी प्रीमियम सीरीज आ रही, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें? अबू धाबी T10 में हमने विन किया है, हम चाहे तो इसका लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो बना करके आपको दे सकते हैं, लेकिन हम आपको गुमराह क्यों करें? ये हम विन कर गए, आप विन नहीं कर सकते हो। आप T10 में लगाओगे आपको लॉस ही होगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, T10 मैचेस किस तरीके से फिक्स होते हैं, आप लोगों के बस की बात नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे एडम लीथ, इनको ना जाने कितने लोगों ने कैप्टन बनाया होगा, ये 0 पे आउट। उस्मान खान लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, इनको ना जाने कितने लोगों ने कैप्टन बनाया होगा, ये 8 रन पे आउट। केनार लुइस, इनकी बैटिंग आती है बिल्कुल नीचे, इनको यहाँ पे उतार दिया गया, वो तो अलग बात है, जल्दी आउट हो गए। इसके बाद रॉबिन पॉवेल है। गले में मेरे थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बीच बीच में वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, इसलिए मैं वीडियो भी रेगुलरली अभी नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं तो मैं 1 तारीख से ही बहुत सारे वीडियो बनाने वाला था। तो गला अपना साथ नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ वेदर चल रहा है। और काफ़ी जगह अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, पानी चेंज होता है, भले ही आप पानी पीते हो बॉटल का, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि आप जो खा रहे हो पी रहे हो उसमें भी तो पानी यूज होता है। तो चेंजेज होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कितने लोगों के कैप्टन के ऑप्शन है, ये भी जल्दी आउट हो गए 0 पे। परफॉर्मेंस किसने किया? एडम हुज। एंड यहाँ पे किसने किया? रदरफोर्ड। इनको तो किसी ने टीम में ही नहीं लिया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे इनको विकेट मिला, ये तो मिलना ही था, इनको मिलता भी है। ये भी ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक है, ये भी ठीक है। अब सेकंड इनिंग में आइए, यहाँ पे क्या आपको कहानी देखने को मिली? बहुत सारे लोगों ने जोनासन चार्ल्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया होगा, ये भी 0 पे आउट हो गए। लेकिन यानी आपने यहाँ पे देखा, एक यहाँ पे ये 2 3 4 जो कैप्टेंसी के मेन ऑप्शन थे, ये चारों ही सस्ते में आउट हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हेटमायर को नंबर 3 पे उतार दिया गया। लास्ट मैच आप जाकर देखना इस टीम का, डेविड मिलर को यहाँ पे उतारा गया था, अकेले ही इन्होंने मैच को विन करवा दिया था सेकंड इनिंग में, लेकिन इनको नीचे कर दिया गया। तो यहाँ पे फिर हेटमायर को लोगों ने लिया नहीं होगा, लोगों ने मिलर को लिया होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मिलर को बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, ये भी 0 पे आउट हो गए। यानी आप देखोगे कि एक मैच में कितनी सारी चीज़ें घटी। 5 मैंने आपको बता दिया कैप्टन की चॉइस, जो कि सस्ते में आउट हो गए। प्लस यहाँ पे जो चॉइस वाले जो प्लेयर थे उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, जो नॉन चॉइस वाले प्लेयर थे दोनों इनिंग में उन्होंने ही परफॉर्मेंस किया। यहाँ पे हेटमायर ने परफॉर्मेंस किया और बाकी तो सब ऑलराउंडर, इनको आपने लिया ही होगा, इनको आपने लिया ही होगा।
एक यहाँ पे देखो करनाथनी ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, तो इसको आप क्या कहोगे? ये तो फिक्सिंग टाइप की हुई। सारी चीज़ें एक साथ तो एक मैच में नहीं घट सकती हैं। अब यहाँ पे देखो, मोहम्मद इरफान तो जेन्युइन चॉइस था, इनको तो सभी ने लिया होगा, और बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसा खास नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ T10 मैचेज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये अगर आप हमारे मेंबर हो, इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको लिमिट में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। आपने अगर हमको बोला कि हमारे पास 10,000 है, तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे जैकपॉट मैच है 10,000 क्या लोन लेकर के भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो, ये हम नहीं बोलने वाले हैं। हम आपको इसमें से बोलेंगे 2 लीग आप ज्वाइन करिए, एक 777 वाली, एक 899 वाली। डिपेंडिंग अपॉन हम आपको बताएंगे कौन सी लीग ज्वाइन करनी है। हो सकता है हम 525 वाली आपको बोले। अगर आप बड़े इन्वेस्टर, हम आपको बोलेंगे 2,999 वाली करिए, 3,850 वाली करिए। इस तरीके से फैंटेसी गेम में आगे बढ़ा जाता है। आर पार की लड़ाई लड़ने वाले बहुत आए और बहुत गए। हम लोग 8 साल पहले भी फैंटेसी गेम में थे, आज भी फैंटेसी गेम में हैं, आने वाले जितने समय तक फैंटेसी गेम रहेगा तब तक हम लोग रहने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है 6 दिसंबर से, लंका प्रीमियर लीग। ये 3rd सीजन है इसका। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल में बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देख लेना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे बिग बैश लीग मैन है, वो सीरीज स्टार्ट होगी जो कि 2 महीने तक चलेगी। बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सीरीज है, इसके बारे में तो आपको सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। 3rd सुपर स्मैश, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सीरीज है। ये सभी पुरानी सीरीज है जिसमें कि सागा फ्लैशबैक के बेंच मार्क को कोई तोड़ ही नहीं पाया है आज तक। हम लोग खुद अपने रिकॉर्ड को हर साल तोड़ते हैं, न्यूज़ के बेसिस पे काम किया जाता है। यहाँ पे जितने आपको अभी 2 महीने से दिख रहे हैं प्राइम सेलर और ये वो इधर उधर के, ये सभी इंटरनेशनल मैचेस में ही विन कर सकते हैं। जब इस तरीके की मैचेस की बात आती है तो कुछ दिनों तक विन करेंगे, फिर सारे लॉस करवाएंगे। अभी तो आपको सभी को लॉस हो भी रहा होगा अगर आप ऐसे लोगों से जुड़े होगे। तो इन लोग क्या है, रिस्क लेते हैं और फालतू की टीम्स आपको बना करके देंगे, हर मैच को बोलेंगे जैकपॉट है, एंड इसके बाद आप उनके चक्कर में आकर के आपको लॉस होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास 2-3 दिन से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग, तो ये चीज़ें एकदम याद हो गई हैं, तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। वैसे सभी अपना काम करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। अब यहाँ पे देखो, ये तीनों सीरीज आपको मिस नहीं करनी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 9140233474। इसके अलावा और कोई हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कॉलिंग नंबर नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। डेमो एट रियलिटी हम नहीं देते हैं, मार्केट में सबसे ज़्यादा चार्ज हमारा है। पेड मेंबर्स भी हमारे सबसे ज़्यादा है, 16,000 के आसपास हमारे पेड मेंबर अभी रिसेंटली हैं, जो कि धीरे धीरे और इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा नया टेलीग्राम चैनल है, पुराना टेलीग्राम चैनल डिलीट हो चुका है, ड्रीम 11 की तरफ से स्ट्राइक दी गई थी। हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल था जिसपे लगभग 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे, वो भी काम नहीं करता है। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है उस पर, क्योंकि पेड मेंबरशिप के बारे में हम लोग यहाँ पे प्रचार करते हैं इसको लेकर के। तो कोई भी सेल ऑफ गुड्स इस तरीके का आप यूट्यूब पे करते हो तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है उनका, तो हमको उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं, उसके थ्रू हम सबसे कम्युनिकेट करते हैं, और हमारे पैकेज अनाउंस करने के पहले ही सारे स्पॉट फुल हो चुके होते हैं। तो यूट्यूब से और टेलीग्राम से अपने को कोई मतलब नहीं है। हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं अपने पुराने मेंबर से, वो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं। यूट्यूब पे हमको क्या कोई नए मेंबर अपने को बनाना नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे मेंबर हैं, उनको संभालना ही मुश्किल हो जाता है। एक एक लोगों की हम क्वेरी लेते हैं, सॉल्व करते हैं, उनको उनके बजट के अकॉर्डिंग सजेशन देते हैं। आपका कितना बजट है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ बताते हैं। तो अपने उसमें ही सेटिस्फाई हैं, अपने को उसको ग्रो नहीं करना है। वो धीरे धीरे अगर आप क्वालिटी दोगे ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। और मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा खुद मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, तो मेरे को ये चीज़ें आपके लिए मैं कर रहा हूँ। हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा लाखों रुपए पेमेंट करने के बाद हम न्यूज़ हासिल करते हैं, उसी रेशियो में हम पैकेज अनाउंस करते हैं, रेट रखते हैं। तो हमको उससे 1 रुपये का बेनिफिट भी नहीं है, ये सब आपके लिए किया जा रहा है। तो सारी बातें मैंने बता दी। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट दोस्त अंकुर साइनिंग आउट। बाय बाय।